हर समस्या हो जाएगी हल। थाम ले माँ का आंचल। जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की नवरात्रि पर हमारी इस खास पेशकश माँ का दरबार में। जी हाँ, माँ का दरबार सज चुका है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, लेकिन आज भी प्रथम देवी यानी कि नवदुर्गा का जो प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री की ही पूजा अर्चना की जा रही है, उनकी आराधना की जा रही है। और आज का दिन वाकई बेहद ही खास है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि नवरात्रि जो है इस बार बढ़कर आई है और बढ़कर नवरात्रि का आना बहुत ही शुभ माना जाता है और लगभग पूरे 17 वर्षों बाद ये अद्भुत संयोग भी बना हुआ है। ऐसे में आज के दिन जो कि माँ शैलपुत्री का दिन है, तो माँ की अनुकंपा हासिल करने के लिए, क्योंकि माँ जो है हमारे जीवन में कभी भी अनिष्ट नहीं होने देती हैं जब वो हमसे प्रसन्न होती हैं। तो कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए, क्या विधि विधान होना चाहिए पूजा के दौरान, कौन से मंत्र से माँ जो है प्रसन्न होंगी, ये अहम जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा एक और खास प्रयोग भी करवाया जाएगा जिसे अपनाने से माँ जो है आपके खास मनोकामना भी पूर्ण करने वाली हैं और माँ के दर्शन भी करवाने हैं। तो इसके लिए क्या कुछ बताने वाले हैं आप? बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अभी आज दूसरा दिन तो है लेकिन तिथि प्रथम है, पहला ही नवरात्रा है, क्योंकि 7:45 तक ये योग है और योग था। उदय तिथि होने की वजह से प्रथम नवरात्रा में बढ़ोतरी हुई है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा योग 17 साल बाद आया है। और रही बात कि माँ दुर्गा की कैसे स्तुति करें, क्या ऐसा करें कि हमें वो चीजें प्राप्त हो जाएं जो हम वर्षों से अपने मन में बिठाए हुए हैं, सोचे हुए हैं, एक सपना पाले हुए हैं, तो आपको देंगे इसमें एक ऐसा मंत्र जो कि शक्ति मंत्र का काम करेगा। और साथ ही साथ हम आपको विशेष तौर पे किचन पिटारे में स्पेशल गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि आपके कई तरह की प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे। जी हाँ, यानी कि वो स्पेशल गेस्ट जो किचन पिटारे में है, यानी कि आपकी किचन में ही है वो विराजमान शख्स। कौन है वो शख्स? शख्स नहीं है, ये कोई खास चीज है, वो कोई वस्तु है। वो कौन सी चीज हो सकती है जो आपके जीवन से थकान को दूर कर सकती है। और नींद नहीं आ रही है, कई लंबे समय से आप अपने आप को चाह रहे हैं कि आपकी थकावट जो है वो दूर हो, सुकून भरी आप नींद जो है प्राप्त करें, तो इसके लिए भी जो है किचन पिटारा आज आपकी मदद करने वाला है। और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते ही हैं, ये लकी अक्षर है, बहुत लकी होता है। 24 घंटे इसे अपने पास रखने से आपके हर काम बनने शुरू हो जाते हैं और राशि के अनुसार ये आपको दिया जाता है। ये लकी अक्षर भी आज का जो है हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। पूरे 2 दिन, जी हाँ, आज के दिन भी और कल के दिन भी, हर काम में आपको सफलता भी मिल जाए और पूरे 24 घंटे आप भी रहें सुरक्षित भी, तो इसके लिए अपनाएं ये खास उपाय। रहें सुरक्षित, प्राप्त करें सफलता को। करना क्या है कि चुटकी भर चावल लेना है और माँ पार्वती का ध्यान करना है और चावल के दाने आप अपने पास रख लीजिए। इससे क्या होगा कि सफलता भी मिलेगी और सुरक्षित भी रहेंगे। जी हाँ, ये तो रविवार की बात हुई। और आचार्य जी, हम चाहेंगे कि सोमवार के दिन का भी एक प्रयोग जो है वो आप बताएं। जी जरूर। सोमवार के दिन आप लोग नोट करें कि सोमवार के दिन करना क्या है कि आप 2 लौंग लीजिए और 2 लौंग आप अपने ऊपर से उतार के किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। इससे क्या होगा कि सुरक्षित तो रहेंगे और सफलता भी साथ देगी। बिल्कुल, तो सुरक्षा भी मिलेगी और सफलता भी प्राप्त करेंगे। बस ये खास प्रयोग जो आपको बताए जा रहे हैं, इसे आप नित करें। और चलिए अब बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज जो है प्रथम देवी माँ शैलपुत्री का ही दिन है, दूसरा नवरात्रा है। और आचार्य जी, माँ की स्तुति किस विधि विधान से होनी चाहिए, ये आज आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। लेकिन इसके अलावा लकी कॉलर से भी हम बात करेंगे। और अगर आप लकी कॉलर बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना फोन नंबर आप हमें अभी से वक्त मेल कीजिए कल 8 AM@liveindia.tv पर। रिद्धि जुड़ी हैं हमारे साथ आरा बिहार से। जी आपका स्वागत है रिद्धि जी। जय माता दी, बताएं अपने बारे में आप। जी कंचन जी, जय माता दी। जय माता दी तृप्ति जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। जी मैं आज बहुत ही खुश हूँ। मैं 4 सालों से ही देख रही हूँ आपका कार्यक्रम और कभी भी मेरा कॉल नहीं लगता था। अभी मेरी बेटी तृप्ति मिलाई है तो मिल गया।
अरे वाह, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपका कार्यक्रम हर रोज देखती हूँ मैडम। जब तक नहीं देखती तो लगता है कि दिन का शुरुआत ही नहीं हुआ है। बस यही खुशी चाहिए। बिल्कुल। हाँ आचार्य जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहती जी। हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। और कंचन जी का इतना बोलना बहुत अच्छा लगता है कि आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके, और वाकई आप हमारे बहुत ही प्यारे दर्शक हैं। आप सबके लिए हम रोज उपस्थित हो जाते हैं। यकीन मानिए जितना आपको बात करके अच्छा लगता है उससे कहीं ज्यादा बात करके हमें आपसे बहुत अच्छा लगता है। जी, मेरे लड़के के बारे में ये पूछना है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1996, 23/2। एक बार फिर 10 से बताएं जुलाई। जन्म की तारीख, एक बार फिर से बताएं आप। हाँ 10 जुलाई 10 जुलाई और 1996 जी 96। जी, और 2:10। ये दोपहर के हैं या फिर AM ये या रात PM? के हैं, 9 तारीख के रात्रि के थे, तो जी। 10 ही तारीख हो गए ना जी। मैडम। जी जी। जन्म 10 स्थान जुलाई। और उसके बाद में ये पूछना है, स्थान उसका झारखंड है। झारखंड। झारखंड में जिला झारखंड में झरिया। झरिया झरिया। जी। हाँ, और ये सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं, क्या वो मांगलिक है, जी। और उसका दाम्पत्य जीवन कैसा है, और उसका मकान होगा कि नहीं। और जी बिल्कुल। देखिए, वृषभ लगन की कुंडली बनती है और जो राशि बनती है मेष राशि बनती है। चंद्रमा की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है। रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा इनको, क्योंकि सरकारी नौकरी का वैसे एक आंशिक योग है, वो भी अक्टूबर 2017 के बाद, मतलब 2018 पूर्णतः संभावित है। मेहनत करें, प्रयास करें। मकान की बात करें तो देखिए, मकान तो है इनके जीवन में, अच्छा भवन सुख है, जमीन का भी सुख है, लेकिन उसमें समय है, बहुत समय है। और आगे की बात करें कि भविष्य कैसा रहेगा, शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, तो ये भी सही जाएगा। और मांगलिक दोष की बात की तो मंगल देखिए लग्न में है, लेकिन लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। शुक्र लग्नेश है, शुक्र के साथ मंगल बैठा है। तो मंगल अगर मांगलिक दोष बनाता हो और स्व लग्नेश के साथ बैठ जाए, तो वैसी कंडीशन में लग्नेश के बल की वजह से मंगल का दोष खंडित हो जाता है। तो यहाँ पे खंडित योग है मंगल का। बिल्कुल। और चलिए अब अपने विषय पर भी आना चाहेंगे। आज जो है दूसरा दिन है नवरात्रि का, लेकिन आज प्रथम देवी मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। और जैसे कि आचार्य जी कहा भी जाता है कि मंत्रों में ही वो शक्ति है, अगर सही विधि से उच्चारण किया जाए तो देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसे में अगर मां शैलपुत्री की बात की जाए तो प्रथम देवी को प्रसन्न करना हो तो कौन से मंत्र का जाप होना चाहिए, ताकि प्रकृति की शक्तियां भी हमें मिले, मां का आशीर्वाद भी हमें मिले और मां प्रसन्न भी हो जाएं। कौन सा है वो शक्ति मंत्र, आइए आपको बताते हैं। बात करते हैं उस मंत्र का जो अपने आप में शक्ति लिए हुए है, शक्ति मंत्र। ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पे भी दिखेगा, लिख लीजिए, बहुत काम का मंत्र है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जयहि। मतलब कि देवी से सौभाग्य, आरोग्य, सुख मांगा जाता है और देवी से कहा जाता है कि आप रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, द्वेष जो है वो जाए। तो ये मंत्र जिंदगी में अपनाइए, इससे आप भी सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। आगे आज के दिन का राशिफल भी हम आपको बताने वाले हैं। अपनी राशि के अनुसार मां शैलपुत्री को आप क्या कुछ अर्पित करें, ये जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। और उससे पहले बात कर लेते हैं, भुवनेश्वर से हमारे साथ चंद्रकांति जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार मैं मेरे जी। बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मेरे बेटे के डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1989, जी। मॉर्निंग 7:46, संबलपुर ओडिशा। जी। मैं इसका कैरियर और मैरिड कब तक होगा और कैसे रहेगा इसका भविष्य? जी बिल्कुल। जी देखिए, जो इनकी कुंडली बनती है वो मिथुन लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है मीन राशि है। शुक्र की महादशा राहु की अंतर्दशा चल रही है।
सूर्य लगन में है। तो सूर्य लगन में होने की वजह से कई बार, जैसे इनकी कुंडली में जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य के भाव में केतु बैठे हैं और सूर्य लगन में बैठे हैं, तो उतार चढ़ाव बड़ा आएगा जीवन में। तो उतार चढ़ाव से बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि इनके लिए आपको एक उपाय बता रहे हैं कि आगे कामकाज भी सही रहे, इनका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन भी सही जाएगा भविष्य में। इनके लिए आप पन्ना धारण तो करवाएं और साथ ही साथ भगवान सूर्य के लिए रोज अर्घ्य दिया करें, लाभ होगा इससे। बिल्कुल। और अब इंदौर से हमारे साथ पुष्पा जुड़ी हैं। पुष्पा जी, जय माता दी, बताएं अपने बारे में आप। पुष्पा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, हेलो। जी हेलो जी पुष्पा जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं अपने बारे में आप। जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। प्रणाम आशा जी। जी हेलो जी पुष्पा जी, बताएं। जी नमस्ते। नमस्कार। हाँ, राधे राधे पंडित जी। हाँ नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी पुष्पा जी, बताएं उनकी जन्म की तारीख। जी, उसकी तारीख है 21/2/1996। जी, समय दोपहर की 4:15। और प्लेस रतलाम। रतलाम। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? ये कि इसकी शादी की योग कब तक है और इसका भविष्य कैसा रहेगा। और एक सवाल और पूछना पंडित जी। हाँ पूछिए। इसके पिता की पत्रिका नहीं है। सवाल उसके पिता जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनका मकान घर का ही है, लेकिन उसके लिए भी बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत कलह हो रहा है। तो ये मकान हमें मिलेगा या नहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बनती है और शादी की बात पूछी आपने, तो कुंडली के हिसाब से जो शादी का योग बन रहा है वो नवंबर 2017 के बाद बन रहा है। तो नवंबर 2017 के बाद 2018 बड़ा उपयुक्त समय है, फरवरी मार्च का बहुत सही समय है। रही बात कि आपने इनके पिताजी के लिए पूछा, तो देखिए जो पिता भाव के कारक ग्रह हैं, मंगल हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं। पारिवारिक अड़चने उनके जीवन में भरपूर रहेंगी, भाई भाई से भी विवाद रह सकता है। और रही बात पैतृक संपत्ति की प्राप्ति की, तो बहुत आंशिक योग है कि प्राप्त हो, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि विवाद से दूर रहिएगा, नहीं तो यहाँ पे कानूनी उलझने भी हो सकती हैं। तो आपको एक उपाय बता रहे हैं, बच्ची को आप मोती पहनाइए और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहेंगे कि रविवार के दिन ही आप कुछ मीठा भोजन पकाकर, चाहे वो गुड़ वाला पुलाव हो, चाहे हलवा हो, ये पकाकर आप किसी भी मंदिर में सुबह सुबह जाकर दे आए, ब्राह्मण को आशीर्वाद लीजिए। इससे बहुत फर्क पड़ेगा जीवन में और ये जो अड़चने आ रही हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। जी हाँ। और आचार्य जी, आज माँ शैलपुत्री का दिन है, प्रथम देवी है, नवदुर्गा का जब प्रथम स्वरूप है। ऐसे में कहा जाता है कि जो देवियां हैं वो समस्त इच्छाओं को पूरी भी करती हैं। और ये वो दिन होते हैं, यानी कि नवरात्रि वो पावन अवसर होता है जब हमारी इच्छाएं तो पूरी हो ही रही होती हैं, इसके अलावा एक सकारात्मक आभास, एक अद्भुत शक्ति जो है कहीं ना कहीं हम महसूस कर रहे होते हैं, चेहरे पर हम सबके खुशी होती है। ऐसे में आचार्य जी, बात की जाए आज के दिन की, माँ शैलपुत्री की पूजा आज की जा रही है, तो पूजा के दौरान दिन भर हमें वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो जरूर अपनानी हैं, जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे आज की सावधानियों के लिए। तो आज क्या करना है कि पूजा के समय में कुछ भी सामग्री पहले दिन का नहीं रखना है। जो सामग्री आपने कल का रखा हुआ है वो आज ना रखें, आज नई सामग्री होनी चाहिए। माँ को समर्पित करने के लिए समस्त सामग्री आप नहीं रखेंगे थाली में। वस्त्र जरूर बदलिएगा, वस्त्र बदलने की परंपरा है, क्योंकि एक ही वस्त्र में रोजाना पूजा नहीं होता, कुछ ना कुछ नया जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ का जो जगह है जहाँ पे माता को स्थापित किया है, पात्र से लेके प्रत्येक चीज, बर्तन, हर चीज साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुंदर लगे। गंगा जल का छिड़काव करें और छिड़काव करने के बाद ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में कोई भी पूजा पाठ ना कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कभी भी पूजा नहीं होती है। और स्थिर मन से मन लगा के पूजा कीजिए, इससे बहुत लाभ होगा। बिल्कुल।
और आचार्य जी अब क्यों ना माँ के दर्शन भी किए जाएं, क्योंकि जब नवरात्रि चल रही है और ऐसे में क्यों ना हम सबसे पहले चलते हैं कालका जी मंदिर, दिल्ली के कालका जी मंदिर, जहां पर हमारी संवाददाता आरती पांडे भी जुड़ी हुई हैं। आरती, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है, लेकिन आज भी प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में किस तरह का उत्साह उमंग है, क्योंकि बहुत ही उज्जवल सा भव्य नजारा होगा। हम चाहेंगे कि देवी के दर्शन भी आप हमें करवाएं। खास संयोग इस बार कहा गया है क्योंकि नवरात्रि इस बार बढ़े हुए हैं। जो पहला नवरात्र है वो 2 दिन मनाया जा रहा है और इस बार जो नवरात्रि है 9 दिन की बजाय वो 10 दिन के होंगे और जो श्राद्ध है वो एक कम है और ये बेहद शुभकारी संयोग माना जा रहा है। फिलहाल मुख्य दरबार में हम कालका जी के तरह से पहुंचे हैं, बहुत यहाँ पर भीड़ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि भक्तों का उत्साह कम नहीं है। भले ही जो भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा हो, लेकिन सुबह यहाँ पर 1:30 बजे से ही जो भक्त हैं वो कतारों में पहुंचने शुरू हो गए हैं। मुख्य दरबार के हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जिन दर्शनों के लिए भक्त कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। जी के दर्शन हम लाइव इंडिया के दर्शकों को यहाँ पर सीधे करा रहे हैं। खास बात यह है कि ये मनोकामना पीठ है और आज अनादिकाल से इसका अस्तित्व, इस मंदिर का अस्तित्व माना जाता है। इसकी मान्यता है कि महाभारत के समय से ही यहाँ पर जो पांडव हैं महाभारत के समय में यहाँ पर आए थे, उसके बाद से ही लगातार माँ भगवती को पूजा करने के लिए, मनोकामनाएं अपनी रखने के लिए यहाँ पर भक्त लगातार यहाँ पहुँचते हैं। और अगर हम यहाँ की बात करें तो कार्यक्रम नवरात्रों के समय तो यहाँ पर सुबह 1:30 बजे से ही जो पहली आरती के साथ ही जो भक्त हैं उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो। बिल्कुल आरती, वाकई ये जो अद्भुत नजारा आप हमें दिखा रही हैं, हम भी गदगद हो रहे हैं। हमारा ये सौभाग्य है और हमारे जो लाइव इंडिया के और खास तौर पर कल, आज और कल के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देवी के मंदिर में अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो जो है हमारे शो के माध्यम से जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं। आचार्य जी वाकई बहुत ही बिल्कुल, ये देखिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग बैठे बैठे ही धन्य हो गए देवी के दर्शन प्राप्त करके। जी हाँ, तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है और माँ को प्रसन्न करने के लिए खास तौर पर जब माँ आपको दर्शन दे जाएंगी तो इससे बड़ा जो हमारा सौभाग्य कैसे हो सकता है। मतलब हम चाहेंगे कि ये जो सौभाग्य है हमें जरूर मिले, माँ हमें जो है, देवी जो है हमें सपने में दर्शन जरूर दें। इसके लिए भी एक खास प्रयोग है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा आप हमें कॉल कीजिए, मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी फ्लैश हो रही है, अगर आप ये कॉल नहीं लग पाती है। मेल आईडी है हमारी कल 8 am@liveindia.tv। और हैदराबाद से हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी स्वागत है आपका शो में। माता दी, जय माता दी। हाँ, मुझे मेरी बेटी के बारे में पहले जय माता दी बोलिए आप। हाँ जी, जय माता दी बोलिए। जय माता दी जी। मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं, जन्म की तारीख। 1976। एक बार दोबारा बताइए। आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। हाँ जी, 26 अगस्त। 26 अगस्त जी। हाँ जी, और 1976। जी। समय हरियाणा 3:20 दोपहर के। जी। और प्लेस? और हरियाणा हिसार। हिसार। जी। मुझे उसकी ना हेल्थ के बारे में पूछना है। जी। वो शादी के बाद से उसका बस ऐसे ही चल रहा है, जैसे फैमिली संभालती रही, हस्बैंड को, बच्चों को। अब वो इतनी बीमार हो गई है कि उसको चला नहीं जाता है, बैलेंस चला गया। जी। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है और जो राशि है सिंह राशि है। राहु की महादशा चल रही है और केतु की अंतर्दशा। नसों की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम कुंडली से तय है कि होके रहेगी, लेकिन ये समस्या बहुत लंबे समय तक नहीं है। निश्चिंत रहिए। मैं आपको समय बता रहा हूँ, 28 अप्रैल 2017 के बाद ये खुद ठीक हो जाएंगी। और हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि जो भी उचित ट्रीटमेंट है डॉक्टर से दिखाइए, जरूर करवाइए। साथ ही साथ हम आपको एक उपाय भी बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए, स्वास्थ्य पे अच्छा फर्क पड़ेगा। इनको मूंगा पहनवाइए, मूंगा कम से कम 8.5 रत्ती का पहनवाइए। और साथ ही साथ एक उपाय और कीजिए, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है। शनिवार के दिन, कुंडली के हिसाब से शनिवार के दिन और बुधवार के दिन, 2 दिन हफ्ते में संध्या के समय में इनके पैरों के तलुओं में सरसों के तेल का मालिश करना शुरू कीजिए, आपको लाभ तुरंत मिलेगा। बिल्कुल।
और आचार्य जी, इस वक्त हम स्क्रीन पर जी। जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देवी के दर्शन करवा जी। रहे हैं, ये बिल्कुल लाइव दर्शन है कालका बिल्कुल। जी मंदिर से। आप सब भी जो हैं हमारे साथ ये सौभाग्य आप सबको भी मिल रहा है लाइव दर्शन करने का। दर्शन अभिलाषी हैं, कहा जाता है कि माँ के सिर्फ दर्शन मात्र से भी आपकी समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं जो है माँ पूर्ण कर देती हैं। भगवती जो है अपने जो बच्चे हैं, यानी कि हम जो उनकी संतानें हैं, उनसे सिर्फ यही चाहती हैं कि हम सच्ची श्रद्धा उनके प्रति अर्पित करें और भक्तों की वो हर मुराद को पूरा करने के लिए इन नवरात्रि के विशेष अवसर में अपना खास आशीर्वाद भी प्रदान कर रही होती हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि आप मतलब ऐसे दर्शन कर पाएं। और नवरात्रों के समय में देवी का दर्शन अपने आप में बहुत मायने रखता है, जी। चाहे जिस विधि से करें, क्योंकि जहां से भी आपको दर्शन मिलता है मानसिक तौर पे तो आप वहीं पहुंचते हैं। और माँ भगवती की ये कृपा है कि अपने बच्चों पे इस समय कृपा बरसाए हुए हैं, तो दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए और इनका गुणगान कीजिए। बिल्कुल, दूर दराज से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और जो नहीं पहुँच पाते हैं वो कल आज और कल देखते हैं और हमारे शो के माध्यम से भी देवी के दर्शन कर लेते हैं। और कहा भी जाता है कि आचार्य जी, जो देवी देवता होते हैं वो भाव से, सच्चे भाव से भी प्रसन्न होते हैं, तो अपने भाव जो है वो पवित्र रखें पूजा के दौरान। अब फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे आज के लकी कॉलर से। तो देखते हैं कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। लकी कॉलर जी, स्वागत है आपका शो में। जी, राधे राधे। राधे राधे जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सरोज देवी है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। बिहार में कहाँ से? मैं बिहार में छपरा से बोल रही हूँ। छपरा बिहार से बात कर रही हैं। सरोज जी, जय माता दी, आपको बधाई, आज के आप लकी कॉलर हैं। जय माता दी। जी जी सरोज जी बताएं। जी, मैं तो 2 साल से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ जी, और बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। और बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, फोन लगाने का नहीं लग पा रहा था। जी चलिए, आज माता जी का साथ हुआ, कृपा हुई, जी बिल्कुल, फोन तो लग गया। बिल्कुल देवी की ही कृपा है ये, बिल्कुल। जो आप इतने पावन दिनों में लकी कॉलर बनी है। जी बताएं। जी, आप मेरी एक सरोज। गुड़िया है, जी उसका जन्म है 1976 में, 1996। जी, तारीख और महीना बताएं। 31 मई 21 मई 96। हाँ, 31 मई 1976। 1996। सॉरी, 1996। जी, समय रात में 10:35 पर उसका जन्म हुआ है। और प्लेस? रात में 10:35 पर जलपाईगुड़ी में उसका जन्म हुआ है, वेस्ट बंगाल। जी बिल्कुल। क्या सवाल है आपका? जी, मेरी गुड़िया BCA कर रही है। जी और जी, BCA आपकी जो बेटी हैं वो BCA कर रही हैं। आपका सवाल और क्या है, मतलब पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर आपका सवाल है? लगता है संपर्क टूटा है, जी। लेकिन मुझे लगता है सवाल इनके जो बिटिया है उनके करियर को बिल्कुल। लेकर और शादी को लेकर जी, होगा। जी, जी जी, आप जी। बताएं। देखिए, धनु लगन की कुंडली बनती है इनकी और मिथुन राशि बनती है। शनि की महादशा चल रही है। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो देखिए गुड़िया की पढ़ाई तो सही है, बिल्कुल बहुत सही BCA करवा रही हैं आप, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर जो ग्रहों की यहाँ पे प्रभाव है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पेट से संबंधित कोई भी रोग हो सकता है। एक तो ये पढ़ाई लिखाई से निश्चिंत रहिए, कैरियर अच्छा मिलेगा इस बच्ची को। शादी विवाह भी जानना चाहेंगी आप कि जायज सी बात है कि बच्चों के शादी विवाह भी माँ बाप जानते हैं। तो इस कुंडली के हिसाब से शादी विवाह की अगर बात करें तो 2018 का बहुत उपयुक्त समय है। योग अभी भी 2016 में है, लेकिन ये योग उतना फलित नहीं है, जी। तो 2018 का इंतजार कीजिए। बिल्कुल, तो शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। फिलहाल वक्त है यहाँ ब्रेक का। कल सुबह तो हम बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में, लेकिन आज दोपहर 2 बजे क्या खास लेकर आएंगे, देखिए उसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
प्रदेश से, जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जय माता दी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि चल रही है और ऐसे में आज नवदुर्गा के प्रथम स्वरूप यानी कि मां शैलपुत्री का ही दिन है, दूसरा दिन है, लेकिन प्रथम देवी जो है मां शैलपुत्री उनकी ही पूजा की जा रही है। इस बार नवरात्रि 9 दिन नहीं पूरे 10 दिन की है। बढ़ती हुई नवरात्रि बेहद ही शुभकारी होती है, यानी कि ये शुभता हम सब प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे में आज जैसे कि हमने आपको बताया कि माँ जो है खास चीज से बेहद प्रसन्न होती है और वो चीज है जौ। जौ का जो प्रयोग है आपके जीवन से आर्थिक तंगी को तो दूर करेगा ही, इसके अलावा मानसिक सुकून भी आपको देने वाला है। लेकिन कैसे और क्या है वो खास प्रयोग, आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे जौ की, तो जौ माँ को बहुत प्रिय है, शैलपुत्री को बहुत प्रिय है। और जौ का कौन सा ऐसा प्रयोग करें कि आर्थिक और मानसिक दुख दूर हो जाए जीवन से। करना क्या है कि मुट्ठी भर जौ लेकर गाय के उपले पर रख दें और आम की लकड़ी से 27 बूंद घी, गाय का ही घी होना चाहिए, 27 बूंद घी 27 बार माँ का ध्यान करके उस पर जौ पर डालें और उसके बाद जौ को जला दें, जौ को अग्नि के हवाले कर दें। और उसका भस्म, जो जौ का भस्म है, वो दक्षिण दिशा में, घर के दक्षिण दिशा में रख दें। इससे लाभ क्या होगा कि जिंदगी में जीवन पर्यंत कभी भी आर्थिक अभाव नहीं और साथ ही साथ मानसिक तौर पे कोई भी तनाव दुख नहीं रहेगा। अतः मानसिक और आर्थिक तौर पर आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ। और अब बारी आ गई है बात करने की। हम बात करेंगे कमलेश से। कमलेश जुड़े हैं हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका शो में। जय माता दी बोलिए, अपनी जानकारी दीजिए। जय माता जी, मेरा नाम कमलेश है। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। जी बताएं। उसका जन्म 14 सितंबर 92 को हुआ है। जी समय? वो बड़ा इंट्रोवर्ट है और इंटरव्यू ये सब का डर रहता है उसको। तो मैं पूछना चाहता था उसकी पढ़ाई और उसके कैरियर के बारे में और आगे चल के उसका गृहस्थ जीवन कैसा होगा। जन्म का समय भी बताइए आप। उसका समय रात के 9-9:15 बजे का है। 9:15 और स्थान? नवी मुंबई। नवी मुंबई, ऐरोली। जी। कर्क लगन की कुंडली बनती है और लगन में ही मंगल नीच के है। शुक्र की महादशा, सिंह राशि और विद्या भाव में सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है। सूर्य और राहु साथ में बुध विद्या भाव में बैठे हैं।